हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं बिहार दरोगा की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज 10 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 10 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 10 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, कथन बोल रहा है कुछ जलीय पौधे जलोद्भिद की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। और कारण बोल रहा है मोम की परत पौधे को जल के ऊपर तैरने में मददगार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। और जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोफाइट का मतलब होता है जलीय पौधा। ठीक है। और जीरोफाइट का मतलब होता है जीरोफाइट मरुस्थलीय पौधा होता है जीरोफाइट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न लक्षणों के आधार पर मानवों के शरीर के भाग की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन में अत्यधिक कठोर और सिवाय जोड़े के कहीं नहीं मुड़ता या मुड़ती है, इस हिसाब से देखना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थियां हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों आप लोग इस बात को जरूर ध्यान देंगे, बोन प्लस बोन क्या होता है? लिंगामेंट होता है। लिंगामेंट्स होता है। ठीक है। और बोन प्लस मसल्स होता है टेंडन होता है। ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। और लिंगामेंट का मतलब होता है स्नायु होता है। लिंगामेंट का मतलब स्नायु। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो ये स्थिति है कम तापमान और उच्च दाब चाहिए उसके लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है? तो ये है CO2 और CO। CO2 जो है CO2 ये ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का CO2। ठीक है। और CO जो गैस है ये मनुष्य के ब्लड में जाके मिल जाता है, जिससे ऑक्सीजन परिवहन में रुकावट आता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था? तो ये था कौन? अहमद लाहौरी था। ठीक है। और जो ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। ठीक है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और
ताजमहल बनाने में टोटल 22 वर्ष लगे थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हुआ था 1973 में सेल का स्थापना हुआ था। इसका पूरा नाम है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है IDA को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, है, किस समिति ने कृषि जुत एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ये है राज्य समिति। ठीक है। और वांचू समिति जो है ये प्रत्यक्ष कर से, ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर से है रिलेटेड। और भूतलिंगम समिति जो है ये मजदूरी से है, और इसके मजदूर सबको कितना कीमत मिलना चाहिए उससे रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो ये मेघालय है। ठीक है। और मेघालय 1 नंबर में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और 3 नंबर पे बिहार है। ठीक है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये 19 का है। 19 का जो अनुच्छेद 19 है ये प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। और 19 का जो अनुच्छेद 19 का ए जो है ये वॉक टू फ्रीडम है। ठीक है, वॉक टू फ्रीडम है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं राष्ट्रपति का भाषण। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? तो ये किया गया है प्रशासनिक सुधार आयोग के सृजन के द्वारा पद दिया गया है लोकपाल। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंसेस से की जा सकती है? तो ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये है 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है। इसी के द्वारा जो कार्यकाल था लोकसभा का, ये 6 वर्ष से 5 साल उसको कर दिया गया था। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, और दोस्तों ये जो 61वां संविधान संशोधन है 1989, इसमें तो दोस्तों 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था मतदान देने के लिए। आप लोग इससे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो ये किया है मंसूर ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन पादशाह नामा का लेखक था? तो ये अमीर अब्दुल हामिद लाहड़ी थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो ये फिरदौसी थे बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक
किस सम्राट के काल में था? तो इस सबसे ज़्यादा हिंदू उस समय औरंगजेब के समय में थे। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये रामानुजाचार्य को। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? तो ये इल्तुतमिश थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये करवाए थे कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो ये थे फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे फाहियान। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये पेंसिल जो पोर्टल है दोस्तों, ये बाल मजदूरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? तो इसका मुख्य कारण था एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, तमिल भारत की कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो ये तमिल भाषा है सबसे प्राचीन। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, अटलांटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? तो ये है क्यून मेरीलैंड में। राइट ऑप्शन सी करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दर्रा श्रीनगर लेह मार्ग को जोड़ता है? तो ये दर्रा है जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जोजिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है, तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तो ये है फ्री स्टाइल में सबसे ज़्यादा तैराकी की गति होती है, फ्री स्टाइल में। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये बिल्डिंग है पश्चिम बंगाल। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दमन और द्वीप को अलग करती है? तो ये खंभात की खाड़ी अलग करती है दमन और दीव को। 34 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक मतलब कंपोनेंट शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ये है आरबीसी। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। 36 नंबर क्वेश्चन है, कोहरा बनता है जब सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है। राइट आंसर ए करेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? तो ये ब्राजील की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। 38 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे? तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक हैं अरविंद घोष थे। ठीक है दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन है,
विश्व पर्यावरण दिवस है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल है? तो ये 3287,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये जहांगीर विलियम हॉकिंस, ये सही है। अकबर सर टॉमस रो, ये गलत है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। जहांगीर के दरबार में आए थे सर टॉमस रो। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है? तो ये है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना भारत में केंद्रीय आयोग का प्रमुख कार्य है। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप, ठीक है दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन है, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है? तो ये जो बुक है ग्रेटा थनबर्ग की रचना है। 46 नंबर क्वेश्चन है, जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है? तो ये होता है हमारे पीठ पीछे। 47 नंबर क्वेश्चन है, टेटनस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं लौकजा रोग। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहण का होना। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल है निशानेबाजी से बुल्स आई संबंधित है। 50 नंबर क्वेश्चन है, राइट्स न्यूज एजेंसी है, तो ये कहाँ की एजेंसी है? तो ये ब्रिटेन की एजेंसी का नाम राइट्स है। 51 नंबर क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन का उद्देश्य होता है? तो ये उद्देश्य होता है सदन का ध्यान आवश्यक लोक महत्व के मामलों पर आकर्षित करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो ये निहित होती है राज्यपाल में, ठीक है दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा हैं जनगणना 2011 के अनुसार? तो ये राज्य है बिहार, ऐसा राज्य है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई एनएडीए के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया है। एनएडीए का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन है, जब दिन रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को तो सूर्य मध्यस्थ रेखा पर लंबवत होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, तो इसमें से देखना है कौन सा गलत है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये सही है। खो खो 9, ये भी सही है। कबड्डी, कबड्डी में ये गलत है। और वॉलीबॉल में 6, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कबड्डी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर 7 होगा। 56 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 58 नंबर क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ेगा जी का मान। 59 नंबर क्वेश्चन है, तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है? तो ये पदार्थ है सोडियम क्लोराइड है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है? तो ये अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन है, पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें से पहचानना है, ठीक है। चांदी के कप का बदरंग होना, ये सही है, रासायनिक परिवर्तन है। नेप्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, फिजिकल है, ठीक है। और जल का विद्युत अपघटन, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, हशीश नामक ड्रग निम्न में से किन वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हेम्प या भांग के वृक्ष से। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोलेप्थिलीन इंडिकेटर को गुलाबी रंग कर देता है। निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्व हो सकता है? तो ये है सोडियम हो सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है? तो ये होती है 1 होती है जीवाणु में। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादप अंगों में से सामान्यतः शोषण अंग कौन सा है? तो इस शोषण अंग क्या होगा? इसका पत्ती होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसे तरंगदैर्ध्य द्वारा। 67 नंबर क्वेश्चन है, जब समतल दर्पण की वक्रता, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है? तो ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, इसीलिए। 70 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का निष्प्राण क्षेत्र, डेड हार्ट ऑफ एशिया, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पामीर क्षेत्र को डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो ये पठार है छोटा नागपुर का पठार। 72 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 73 नंबर क्वेश्चन भी। 74 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है? तो इसका अर्थ है
प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रतिष्ठा में वृद्धि। राइट आंसर डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, 76 भी। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है? तो ये संधि है नानकिंग की संधि। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन मित्र राष्ट्र के सदस्य देश नहीं था? तो ये है जर्मनी। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष है? तो ये है वर्ष 2011-12। 80 नंबर क्वेश्चन है, औपिको आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्षेत्र है दक्षिण भारत है। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रवास का सिद्धांत आधारित है? तो ये है व्यक्ति की इच्छा पर। 82 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अत्यंत ही खालिस्तान अपराध है? तो ये है जघन्य। ठीक है दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है? तो ये पार्टी है एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई। उपरोक्त में से सभी सही हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन सा है? कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत। 85 नंबर क्वेश्चन है, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है ममता बनर्जी। 86 नंबर क्वेश्चन है, AIMA ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलम बिरला को। 87 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये है 26 नवंबर को। 88 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ये है ऑपरेशन करुणा, जो म्यांमार में चलाया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन है, 11 मई 2023 को अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है सेलिसबरी प्लेन्स में। 90 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य है? तो ये है झारखंड है। 91 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में यह घोषणा किया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज शतक किसने बनाया?
तो ये बनाया है यशस्वी जायसवाल ने। 94 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है योगी आदित्यनाथ को। 95 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है अंडर 19 का? तो ये जीता है भारत ने। 96 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? तो ये है नागपुर। 97 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा तिरुवनंतपुरम में। 98 नंबर क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है? तो ये है पोलावरम मल्लिकार्जुना प्रसाद। ठीक है दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने को नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो ये है RRR। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है एडिडास को। तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 10। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।